फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे वॉन रिच्टर रीअरेंजमेंट के बारे में। वॉन रिच्टर रीअरेंजमेंट हमारा कहता क्या है कि एक हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड है, ठीक है। ये हमारा नाइट्रो कंपाउंड है, ठीक है। जब हम उसे साइनाइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो जो हमारा कंपाउंड होता है, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, वो मिलता है हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा ऐड हो जाता है, नाइट्रो ग्रुप डिस्प्लेस हो जाता है और जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हमारा ऑर्थो पोजीशन पर मिलता है, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं वॉन रिच्टर रीअरेंजमेंट और ये एग्जाम्पल किसका है? साइन सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब देखो हमारा जैसे ये रिएक्शन है, इसमें ना सेम ऐसे हमारे एक एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड भी हो सकता है और यहाँ पर Z हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है और साइनाइड के प्रेजेंस में जब हम इसे रिएक्ट करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ऑर्थो पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। Z हमारा यानी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो ऐसे का ऐसे ही, मतलब उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ना एरोमेटिक में, वो अच्छा रिजल्ट देता है जब हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच रहता है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, आगे हम इसके नोट्स भी डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले ना हम एक एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड ले लेते हैं जिस पर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये तो बनने वाला है, ठीक है। इसे ओपन कर दिया। अब देखो हम ले लेते हैं साइनाइड। साइनाइड से रिएक्ट कराना है ना हमें। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं साइनाइड पे और नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखो जो हमारा ये नेगेटिव चार्ज होगा ना, ये हमारा ऑर्थो पोजीशन पर, हमने पहले डिस्कस किया कि ऑर्थो पर अटैक करेगा, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पर अटैक किया तो ये जो हमारा यहाँ के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मूव कर जाएंगे नाइट्रोजन के पास। अब नाइट्रोजन के पास इसकी वैलेंसी फिर कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी रिएक्शन फिर देगी। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करे नाइट्रोजन के पास, जब इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करे तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया नाइट्रोजन के साथ। ऑक्सीजन पर नेगेटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव और यहाँ पे भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ठीक है। ये हमारी बेंजीन रिंग, यहाँ ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। तो देखो ये हमारे साइनाइड ग्रुप ने यहाँ अटैक किया तो ये हमारा ऐसे आ गया, ठीक है। तो यहाँ जब यहाँ पे इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन एटम भी तो होना चाहिए, तो ये हाइड्रोजन एटम हमने शो कर दी। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है जिस इलेक्ट्रॉन से, वो हमारे इस पोजीशन पर माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है। जब इस पोजीशन पर माइग्रेट करेंगे तो फिर ये जो डबल बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के पास माइग्रेट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड आ गया ना, तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की तरफ शेयर हो जाएंगे और फिर हम इसमें से एक प्रोटॉन एलिमिनेट कर देंगे। देखो जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट करा तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये हमारा साइनाइड ग्रुप ऐसे ही रह गया। अब देखो नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास O नेगेटिव, O नेगेटिव, ठीक है। एक इधर O नेगेटिव, O नेगेटिव। अब देखो जो हमारा साइनाइड के पास ये जो हमारा O नेगेटिव है, ये हमारा कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये कार्बन के पास 5 बॉन्ड तो फॉर्म हो नहीं सकते, तो ये जो हमारा नाइट्रोजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो इस पर हमारे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैक कर दिया, ठीक है। क्या देखो जब इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन पर अटैक करा तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा ऑक्सीजन से, ठीक है। ये हमारा बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब यहाँ एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो गया तो नाइट्रोजन के पास क्या गया? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो इसी रिएक्शन में एक हमारा O नेगेटिव यहाँ भी अटैच है,
तो देखो ये जो हमारी रिएक्शन है, जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होकर उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो जाएंगे। तो हमारी कार्बन की 5 वैलेंसी तो हो नहीं सकती, 4 वैलेंसी होनी चाहिए। तो हमारे जो ये एक बॉन्ड हो रहा है ना, ये इस तरफ यहाँ के इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड फॉर्म है, तो उसमें से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो फिर देखो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा, हम इसमें 2 प्रोटॉन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, 2 प्रोटॉन रिएक्ट करेंगे, तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देखो सेम है ना। अब देखो कार्बन के पास जब ये बॉन्ड, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर गए तो हमारे कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड O के साथ। अब यहाँ नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है कार्बन का, नाइट्रोजन के पास हमने 2 प्रोटॉन एक्ट कराए, तो वो हमारे नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और NH2 बनेंगे। जो हमारा NH2 है उस पर हमारा लोन पेयर प्रेजेंस है, ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट है। जो लोन पेयर है, अब देखो हमारा जो ये था यहाँ नाइट्रोजन, ठीक है, जो ये यहाँ के यहाँ माइग्रेट करेंगे, मैं भूल गई थी इसे, ठीक है। तो देखो ये हमारा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ भी आप देख सकते हो डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। और जो हमारी ये लोन पेयर है, ये हमारे इस नाइट्रोजन पर एक्ट करेगा, अटैक करेगा, फिर हम इसमें से -H2O कर देंगे, ठीक है। हम मतलब कौन से वाले वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव करने वाले हैं, एक तो ये ऑक्सीजन और ये H2, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। देखो फिर हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, ठीक है। ठीक है, फिर इस पर ना जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक कर देगा इस कार्बन पर, ठीक है। इस कार्बन पर जब हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH नेगेटिव अटैक करेगा, तो देखो अगेन कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएंगी, तो इसलिए ये ऑक्सीजन हमारे इस कार्बन से मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो हमें फिर जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलेगा हमें, देखो ये Z OH, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इस पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जो हमारा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, देखो पहले ना जो हमारे ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ये हमारा ब्रेक होकर इसके इलेक्ट्रॉन्स इस पोजीशन पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारी नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड तो फॉर्म हो नहीं, मतलब 4 बॉन्ड तो फॉर्म हो नहीं सकते। तो जो ये हमारे ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन रिंग पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो फिर देखो हमारे कार्बन के पास डेफिशिएंसी हो गई, तो ये जो हमारे ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो देखो हमारे मतलब रिंग पर हमारे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हमारे यहाँ N2 तो निकल गया, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया दोनों के बीच में, तो हम N2 एलिमिनेट कर सकते हैं, एज अ N2 एलिमिनेट हो गया -N2, ठीक है। अब देखो ये हमारी रिंग पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये हमारा बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र हो गया, तो कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड आ गया OH, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर बना। अब देखो अब हमारे पास यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो हम एक प्रोटॉन को रिएक्ट करेंगे, ठीक है। एक ये जो हमारा प्रोटॉन होगा ये हमारा इस पोजीशन पर जाकर अटैक करेगा इस रिंग में, और ये हमारा ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप देगा। ये हमें मिल गया प्रोडक्ट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ लगा ले। Thank you for more videos, like, share and subscribe my channel.